जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात वर्गो एसेंडेंट है, उनका अप्रैल माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दें कि आप अपना लग्न कैसे पता करेंगे, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में ये आपकी लग्न कुंडली हुई, ये प्रथम भाव है, यदि इस प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात वर्गो असेंडेंट हुए। जो 1 अप्रैल को गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। अप्रैल माह में सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इस बदलाव का, इस गोचर परिवर्तन का आपको निश्चित रूप से अनुभव होगा और आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में ग्रहों का कैसा संयोग है, कैसा प्लेसमेंट है, उसके हिसाब से गोचर रिजल्ट देगा और आप उसको अनुभव करेंगे। सबसे पहले हम राहु और केतु के गोचर परिवर्तन की बात करते हैं। राहु महाराज इस समय आपके गोचर कर रहे हैं नवम भाव पे और केतु महाराज गोचर कर रहे हैं आपके तृतीय भाव पे, जो कि 12 तारीख को 12 अप्रैल को गोचर परिवर्तन करके राहु आ जाएंगे अष्टम भाव पे और केतु आ जाएंगे द्वितीय भाव पे। तो अब राहु और केतु का क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे गोचर परिवर्तन करके, तो ये आपका धन भाव होता है, जो आपकी एसेट्स होती है, संचित जमा पूंजी होती है, आपकी वाणी होती है, ये आपके कुटुंब, आपका कुटुंब परिवार होता है ये भाव। तो यहाँ पे केतु महाराज का होना मतलब केतु जहाँ पे गोचर करता है वहाँ थोड़ी कमी लाता है, लापरवाह बनाता है आपको। तो आप यहाँ पे धन की सुरक्षा में पूरा ध्यान रखिएगा। जो आपके कॉस्टली एसेट्स हैं, जो संचित निधि है, वो आपके नज़र में होना चाहिए। उसका संचित निधि की किसी प्रकार से हानि हो सकती है, जैसे चोरी हो जाए, किसी तरह से आप उसको खर्च कर दें गलत ढंग से, गलत डिसीजन लेकर के, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि केतु महाराज का ऐसा रिजल्ट होता है। आपकी वाणी पे आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप लापरवाही में कुछ अनुचित बोल देंगे और आपका परिवार से, आपके कुटुंबजनों से आपका सौहार्द, हार्मोनी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये दिक्कत आएगी। आप अपने फूड हैबिट्स पे नियंत्रण रखिएगा। सात्विक विचारों को रखना है, सात्विक भोजन करना है और सात्विक वाणी रखनी है। यदि आप अपने परिवार का बिजनेस चलाते हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपको अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से बिल्कुल सम्यक वाणी का प्रयोग करना है। सामने वाला आपके बराबर इम्पोर्टेंस रखता है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा विचार करते हुए बहुत ध्यान से अपनी डीलिंग को करना है, नहीं तो वहाँ पे आपको हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि केतु महाराज का गोचर चीज़ों को कम करता है। तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी व्यापार को आगे बढ़ाने में। हालांकि जब आप इसको सावधानी से करेंगे तो धन की वृद्धि होगी, क्योंकि इधर से राहु महाराज आपके धन भाव को देख रहे होंगे, उनकी डिजायर होगी 7वीं दृष्टि से, तो आपको लाभ देंगे, अचानक से धन की वृद्धि करेंगे, आपके एसेट की वृद्धि करेंगे। लेकिन वहाँ पे आपको बहुत अलर्ट रहना है। राहु अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट बढ़ जाएगी। यदि आप सीखने का ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए प्रयास में, तो वो आपको समझ आने लगेगा, डीप में स्टडी करने लगेंगे। मिस्टिक साइंस जो भी है, चाहे वो ज्योतिष हो, न्यूमरोलॉजी हो, तंत्र मंत्र हो, वहाँ आपको बहुत रुचि आ जाएगी और आप उसको सीखने का प्रयास करेंगे। तो राहु महाराज का गोचर, राहु केतु का गोचर 18 महीने के लिए होता है। तो इस अवधि में आप
सीख भी सकते हैं। यदि आपकी वैसी ओरिजिनल नेटल चार्ट में परिस्थितियां बन रही होंगी, ग्रहों का सहयोग होगा, तो आप सीख भी लेंगे, इंटरेस्ट तो आपको आ ही जाएगा और चीज़ों को आप गहराई से समझने लगेंगे। जो डिटेक्टिव सर्विस में लगे हुए लोग हैं, जैसे आईबी में नौकरी करते हैं, सीबीआई में नौकरी करते हैं, किसी तरह का डिटेक्टिव सर्विस में है, तो जो भी केस वो सॉल्व कर रहे होंगे, पेंडिंग केस होगा या केस हाथ में लिया होगा, इन 18 महीनों में उसको सॉल्व करना है तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा और आपको प्रसिद्धि मिलेगी अपने फील्ड में। आपकी मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा अचानक से बढ़ेगी केस सॉल्व कर करके। पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े हुए प्रोफेशन में हैं तो वहाँ उनको विशेष सफलता मिलेगी, अचानक से प्रमोशन हो जाएगा, अचानक से कोई लाभ हो जाएगा। राहु इन सब बातों को देगा। और चूंकि राहु डाइसी प्लैनेट है और डाइसी रिजल्ट देता है, शूडो कैरेक्टर है इसका, तो कभी कभी आपको झटका भी देगा, तो आप बहुत अलर्ट रहिएगा। क्यों? अच्छे अवसरों को आपको पहचानना है। सारे अवसर शुभ अवसर बन के नहीं आएंगे, कुछ निगेटिव भी जाएंगे, क्योंकि राहु का ऐसा नेचर ही होता है। तो निगेटिव अपॉर्चुनिटी को आपको डिस्कार्ड कर देना है, पहचान लेना है और उसको अवॉइड करना है। और जो आपके लिए फ़ायदे का अपॉर्चुनिटी है उसको आप अपने फेवर में करके उससे फ़ायदा उठा लेंगे। राहु ज़बरदस्त फ़ायदा देता है 8वें घर पे जब गोचर करता है। तो यदि आपकी कुंडली में राहु की मजबूत स्थिति होगी, दूसरे ग्रहों का पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा होगा, तो राहु आपको अद्भुत रिजल्ट देगा। अष्टम भाव पे अनायास रिजल्ट देगा। जो दूसरे के मनी का मैनेजमेंट करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, वो बहुत अच्छा कमीशन कमाएंगे, बहुत धन इकट्ठा कर पाएंगे इस समय। हिडन मनी भी किसी तरह से आ सकती है आपको, तो आप गलत चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा, कोई गलत रास्ते पे मत जाइएगा। राहु ऐसा भी टेंशन देता है और बहुत सक्सेसफुल देगा आपको, गलत रास्ते पे ले जाने के लिए बहुत आपको प्रेरित करेगा और सफलता भी देगा। और आप उत्साह में आगे बढ़ जाएंगे तो फिर रास्ता गलत अख्तियार कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ब्लैक मनी वगैरह से बच के रहिएगा। राहु इस तरह के बहुत सारे अवसर देगा आपको जब 8वें भाव पे गोचर करेगा। टैक्स चोरी नहीं करना है, वो सब भी अवसर आएंगे आपको। राहु जब अष्टम भाव पे गोचर करता है तो ये सब हिडन बातों में फ़ायदा पहुंचाता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और जो अच्छे अवसर हैं उसको अपने लिए इनकैश करना है, बाकी बातों को अवॉइड करना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है अप्रैल माह में, वो है गुरु महाराज का परिवर्तन, गोचर परिवर्तन। तो गुरु महाराज आपके 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव पे गोचर करना गुरु का उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी गुरु महाराज यहाँ बैठ के आपके चूंकि चतुर्थेश हैं और आपके सप्तमेश हैं, तो आपके प्रयासों में वृद्धि देंगे। प्रयास करने के बाद आपको सफलता मिलेगी, स्ट्रगल कर पाएंगे आप, क्योंकि गुरु महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कुंभ राशि में गुरु का गोचर फलदायी होता है, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति वाली राशि है। तो आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी। आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, वहाँ पे अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखिएगा। मानसिक सुख में कोई कमी हो सकती है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में किसी तरह का आपको हार्मोनी की कमी महसूस हो सकती है, तो उसको गोचर परिस्थिति समझ करके आप ध्यान रखिएगा इसका, और उसका निराकरण अपने बुद्धि विवेक से कर लीजिएगा। 6ठे भाव में गुरु का गोचर 12 तारीख तक है और गुरु महाराज 13 तारीख को यहाँ से निकल करके अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। तो फिर गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे गुरु जब गोचर करते हैं सप्तम भाव पे, तो उनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं होती है, शून्य होती है। वो गुरु महाराज जब प्रथम भाव पे गोचर करते हैं तब उनके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। सप्तम भाव पे जब गोचर करते हैं तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो आपको गुरु महाराज का रिजल्ट लेने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, बिना प्रयास के लिए गुरु महाराज का रिजल्ट नहीं आएगा। हालांकि गुरु महाराज के यहाँ गोचर करने से आपके पर्सनालिटी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी पे गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी और
आपको कर्म क्षेत्र में वो बहुत मजबूत करेंगे। जो बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे होंगे वहाँ सफलता मिलेगी, जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होंगे वहाँ सफलता मिलेगी, जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होंगे वहाँ प्रयास कर रहे होंगे वहाँ सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग आ रही है। आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेशन महसूस होगी और उस एनर्जी का सही से आप प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। आपके प्रयासों में गुरु महाराज वृद्धि कर देंगे और आप प्रयास कर पाएंगे और पॉजिटिव डायरेक्शन में कर पाएंगे, बुद्धि विवेक के साथ प्रयास कर पाएंगे और सफल होंगे। तो गुरु महाराज का सप्तम भाव पे गोचर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग यहाँ से आपके इच्छा पूर्ति के भाव में आ रहे हैं, लाभ के भाव में आ रही है। तो ब्लेसिंग गुरु की अमृत के समान होती है और वो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आपको रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे गुरु महाराज। यदि आप अनएम्प्लॉयड चल रहे होंगे तो आपको जॉब मिल जाएगा और रेगुलर इनकम की व्यवस्था हो जाएगी। आपके परिवार का जीवन यापन होने लगेगा आराम से और मानसिक शांति मिलेगी आपको, सुख का अनुभव होगा, मेंटल पीस का अनुभव होगा। जो अविवाहित लोग हैं उनके शादी की बातचीत चल पड़ेगी यदि प्रयास करेंगे तो, और वो शादी आगे परिणत हो जाएगी, वो बातचीत आगे शादी में परिणत हो जाएगी। मतलब शादी के डायरेक्शन में पॉजिटिव अप्रोच शुरू हो जाएगा, रिश्ते आने लगेंगे और आप प्रयास करेंगे तो शादी हो जाएगी। जो बिजनेस में लगे हुए लोग हैं उनके लिए बहुत सारे शुभ अवसर देंगे गुरु महाराज। कोई नया वेंचर खोल सकते हैं, कोई नया एफर्ट लगा सकते हैं, वो सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे। यदि आप बिजनेस किसी पार्टनर के साथ करते हैं तो पार्टनरशिप में नए नए आइडियाज आएंगे, उनको आप फलीभूत कर पाएंगे और नए रास्ते खुलेंगे बिजनेस के पार्टनर के साथ। यदि आप पब्लिक स्फेयर में कोई काम करते हैं, जनता के बीच रह करके आप कोई अपना काम करते हैं, तो आपको भी नए नए अवसर मिलेंगे अपना काम बढ़ाने के लिए और आप वहाँ सफल होते दिखेंगे। तो गुरु महाराज का गोचर परिवर्तन आपके लिए बहुत सारी होप्स, आशाएं लेकर करके आएगा और गुरु महाराज के ब्लेसिंग से आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। गुरु महाराज अप्रैल में 13 तारीख तक आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो पत्नी के स्वास्थ्य पर आपका खर्च हो सकता है, तो आप वहाँ पे पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाहर से संबंध बन सकते हैं, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बिजनेस में हैं, उनको तो निश्चित रूप से फायदा मिलेगा सूर्य महाराज के गोचर के हेल्प से। नए संबंध बनेंगे, जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं उनके संबंध बनेंगे। कोई आर्थिक संबंध, सामाजिक संबंध, लॉन्ग टर्म संबंध, जो भी आप बनाना चाहें इस दिशा में प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। सूर्य महाराज फिर यहाँ से 14 तारीख को निकल करके मेष राशि में गोचर करेंगे, अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव का 12वें भाव से संबंध बन जाएगा, तो ये एक प्रकार का विपरीत राजयोग है। तो प्रयासों के बाद आपको सफलता मिलेगी। तो सूर्य महाराज का गोचर आपको प्रयासों के बाद सफलता देगा। जो बाहर से किसी भी तरह का लिंक है, उससे धन कमाते हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो बाहर जाने का कोई पोस्टिंग का, छोटी मोटी पोस्टिंग का रास्ता बन सकता है। और गुरु महाराज का जब गोचर यहाँ पे आएगा तो आपके ट्रांसफर के भी योग बनते हैं। तो हो सकता है कि आपका जॉब के सिलसिले में, चाहे प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो या कोई एमएनसी हो, तो आपके ट्रांसफर का मामला बन सकता है। मंगल महाराज 8 तारीख को यहाँ से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और छठे भाव पे गोचर करेंगे और शनि की राशि में मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। तो मंगल का छठे भाव पे गोचर तो अच्छा ही होता है। स्ट्रगल करने की अपार आपको क्षमता दे देगा मंगल, क्योंकि मंगल एनर्जी का कारक है। जो आप वाद विवाद के क्षेत्र में होंगे तो अपने एनर्जी से अपने वाद विवाद को सुलझा लेंगे। यदि आप ऐसे अपने प्रोफेशन में हैं जहां कोई वाद विवाद से जुड़ा मामला होता है, जैसे आप लॉयर हैं, सर्जन हैं, पुलिस में हैं, तो वहाँ पे आपको अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। गुरु महाराज का ब्लेसिंग होगा और मंगल महाराज का एनर्जी होगा और प्रयासों के बाद आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि मंगल महाराज आपके अष्टमेश हैं
और आपके तृतीयेश हैं। तो प्रयासों के बाद, थोड़ी परेशानी के बाद आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मंगल का विपरीत राजयोग बन रहा है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि एक शुभ स्थिति है। और आपके ये लाभेश हैं, तो जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये इंडिकेशन है कि ये महीना बढ़िया गुजरेगा। जो नौकरी में लगे हुए लोग हैं, चाहे सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, तो उनके लिए भी लाभ की स्थिति है। ये महीने में आपको प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी। चंद्र महाराज जहाँ से गोचर स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से यही इंडिकेशन मिलता है, अर्ली इंडिकेशन। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना गोचर परिवर्तन करते हैं, तो उनका रिजल्ट बदलता रहता है, लेकिन शुरुआती इंडिकेशन से पूरे महीने का पैटर्न पता चलता है। शुक्र इस समय छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और 27 तारीख को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। शुक्र आपके धन भाव के स्वामी हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो आपको जो भी आप सर्विस करते हैं, जो भी आप प्रयास करते हैं, उसके थ्रू भाग्य का साथ मिलेगा और धन की प्राप्ति होगी। फिर शुक्र महाराज 27 तारीख को सप्तम भाव पे गोचर करेंगे मीन राशि में, जो उनकी उच्च की राशि है, तो वहाँ और भी अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके जो लग्नेश हैं बुध महाराज इस समय अपनी नीच की राशि में चल रहे हैं और सूर्य महाराज के साथ गोचर कर रहे हैं, तो बुध आदित्य योग बन रहा है। और बुध आदित्य योग यहाँ पे फलित होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये सप्तम भाव में है गोचर। तो आप बिजनेस करते हैं या अपने काम धंधे में हैं, तो वहाँ अपने विजडम का आप सही से प्रयोग कर पाएंगे। उसमें एक उत्साह होगा, उसमें एक मनोयोग पूर्वक आप अपने प्रयास को कर रहे होंगे। बुध आदित्य योग का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। अब बुध महाराज 6 तारीख को ही मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, अष्टम भाव पे आ जाएंगे। तो क्या होगा, लग्नेश आपका पूरी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है, तो लग्नेश आपके अष्टम भाव पे चले गए, तो ये इंडिकेशन हुआ कि आपको अपने प्रयासों में सफलता तभी मिलेगी जब आपके प्रयास पूरे सार्थक होंगे, मतलब पूरे उत्साह के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ आपको प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि लग्नेश आपका अष्टम भाव पे गोचर करेंगे और अष्टमेश आपके यहाँ पे छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो प्रयास के बाद सफलता मिलने का इंडिकेशन हुआ। गोचर से आपको ये पता चल रहा है कि मुझे तो प्रयास करना पड़ेगा सफलता के लिए, उसके बाद ही, प्रयास के बाद ही सफलता आएगी। फिर 25 तारीख को बुध महाराज वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, 9वें भाव पे चले जाएंगे। तो फिर बुध का गोचर ट्रांजिट बहुत अच्छा हो जाएगा, वो आपके लिए बहुत ही फलदायी होगा। आपका लग्नेश भाग्य भाव में गोचर करने से बहुत अच्छा फल देंगे। मंथ के लास्ट में शनि महाराज 29 तारीख को यहाँ से निकल करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पंचमेश का पंचम भाव पे गोचर करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है। धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, बुद्धि विवेक के लिए, पुण्याज के रिटर्न के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया है। और शनि महाराज जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, छठे भाव में आएंगे, तो वो भी गोचर अच्छा होगा। वो 29 तारीख को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अप्रैल महीने में जो डेट्स आपको किसी शुभ कार्य को स्टार्ट करने के लिए अवॉइड करना चाहिए वो इस प्रकार हैं: 2 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।